मुश्किलें तब तक बड़ी लगती हैं जब तक हम सिर्फ अपनी ज़िंदगी में उन्हें देखते हैं। जिस दिन हमने अपनी ज़िंदगी से बाहर निकलकर ऐसे लोगों की ज़िंदगी को देखना और समझना शुरू कर दिया जो हमसे गरीब हैं, उस दिन हमारी सोच, हमारी ज़िंदगी और हमारी मुश्किलों के बारे में बदलनी शुरू हो जाएगी। हाय, मेरा नाम दीप्ति है और आप मेरी कहानी सुन रहे हैं जर्नी ऑफ पॉजिटिव पेरेंटिंग पर। 13 साल के पनव के पास सब कुछ था। अच्छे पेरेंट्स, बहुत सारे खिलौने, एक बहुत अच्छे स्कूल का स्टूडेंट था वो। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था तो पढ़ने में उसका इंटरेस्ट कम होता जा रहा था। अपने दोस्तों को हर रोज़ कुछ नया खरीद कर दिखाता था, उसी में उसे मज़ा आने लगा था। मम्मी पापा सोच में पड़ गए थे कि कहीं उनके प्यार से पनव बिगड़ ना जाए। उन्होंने एक प्लान बनाया। पनव को बोला कि चलो रिजॉर्ट में छुट्टियां मनाने चलते हैं। जब पनव पहुंचा तो क्या देखा कि रिजॉर्ट तो था ही नहीं बल्कि एक बस्ती थी। पापा ने कहा, आओ तुम्हें बस्ती की जिंदगी दिखाकर लाते हैं। तभी पनव ने नीचे कीचड़ देखा तो वो एकदम से पीछे हट गया और गुस्से से बोला, ऐसा क्या है यहाँ की जिंदगी में जिसे अंदर जाकर देखने की ज़रूरत है, यहीं से देख लेते हैं। पनव वहीं खड़े खड़े बस्ती के लोगों को देखने लग गया। बस्ती में एक तरफ से बहुत शोर आ रहा था। पनव और उसके मम्मी पापा ने उस तरफ देखा तो एक आदमी अपने बेटे को बुरी तरह से मार रहा था। बेटा लगभग पनव की उम्र का ही था। लोगों ने उस आदमी को रोका और पूछा कि वो अपने बेटे को क्यों मार रहा है। तो वो बोला, मार तो खाएगा ही, मैं इसे कह रहा हूँ कि मेरे साथ कूड़ा उठाने चल, पर ये जिद पे अड़ा है कि मैं अभी पढ़ाई करूँगा। अगर ये पढ़ेगा तो मेरा हाथ कौन बटाएगा और हम रात को क्या खाएंगे। पनव ये सब देखकर एकदम चुप हो गया। उसकी आंखें उस लड़के से हट ही नहीं रही थीं जो पढ़ना चाहता था, पर उसके पापा उसे पढ़ने नहीं दे सकते थे। उसकी आंखों के सामने उसका बड़ा सा स्कूल आ गया जहाँ वो हर दिन कितनी ही नई चीज़ें सीखता था, और उसके पापा उसे कभी पढ़ने से रोकते नहीं थे, बल्कि वो खुद ही पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था आजकल। फिर वो सोचने लगा कि वो बच्चा कूड़ा उठाता हुआ कैसा लगता होगा। उसे बहुत बुरा फील हुआ। उसने अपने मम्मी पापा से सॉरी कहा और ये भी कहा कि आगे से वो अपनी पढ़ाई को सीरियसली लेगा और फालतू में पैसे खर्च करने की बजाय उन पैसों से इन जैसे बच्चों के लिए किताबें खरीदेगा और उन्हें देगा। ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि जिस दिन से हमने अपनी ज़िंदगी से बाहर किसी और की ज़िंदगी की मुश्किलें देखना और समझना शुरू कर दिया, उस दिन से हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाएगा। पर ये एक सिलसिला है, इसे दोहराते रहना पड़ेगा। तभी हम अपनी ज़िंदगी में जो है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करेंगे और अपनी मुश्किलों को चैलेंज मानकर उन्हें पार करने की कोशिश करते रहेंगे। साथ ही साथ अपने से गरीब लोगों की मदद भी करेंगे। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसी ही और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल जर्नी ऑफ पॉजिटिव पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।